गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग वेडनेसडे सेशन ले रहे हैं। तो ये जो केस है ये मेरे पास पहले से ट्रीटमेंट ले रही है एक्चुअली ये पेशेंट। ये जो पेशेंट है इनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, इसके लिए वो मेरे पास आई है। और हमारे एक ग्रुप मेंबर है, उनकी ही एक रिलेटिव ही है। तो उनको अच्छा फर्क गिरा है जब मैंने लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए उनको जो मेडिसिन दिया है उससे उनको अच्छा फर्क गिरा है। लेकिन क्या हुआ ना, एक 3 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद है ना, उनको ये ट्रीटमेंट चालू करने के बाद उनको अंडमान निकोबार घूमने के लिए जाना था। तो उन्होंने बोला कि मैं उधर जा रही हूँ तो मुझे उधर कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मुझे आप मेडिसिन देख के रखो। अभी जो मेडिसिन मैंने दिया था 1 इम्पोर्टेंसी में उनको, वो उनके पास था ही। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैं ये ट्रिक्स बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। फिर भी मैंने क्या किया है ना, उनको हाफ ड्रम साइक्लिक का देख के रखा। और उनको बोला कि आपको जब भी ऐसे लगेगा ना कि पाँव दुख रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये गोली ले लेने की। साइक्लिक ही दिया था मैंने। तो वो बोले ठीक है, तो वो लेके गई वो उधर। वो लेने के बाद आज फिर से आए थे वो फॉलोअप के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये केस करते हैं आज, इसलिए मैंने ऐसे ऑन द स्पॉट बोला कि चलो वीसी लेते। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मेडिसिन था साइक्लिक का मुझे ज्यादा लगा ही नहीं मैडम, मुझे ज्यादा तकलीफ ही नहीं हुई। मुझे लगा गुड, अच्छी बात है चलो। लेकिन क्या हुआ ना, वहां से आने के बाद ये बोल रही थी कि मुझे ना बहुत सिर दर्द हो रहा है, मतलब मेरा पूरा ध्यान उस सिर दर्द पे ही जा रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम अभी हो रहा है। तो ये जो केस है ये मराठी में है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन उसके साथ साथ कर दूंगी। तो केस समझा थोड़ा सा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, जब हमारे पास क्रोनिक केस चल रही है और पेशेंट बीच में ऐसा कुछ लेके आएगा तो हमें क्या करना है ना, ये हम लोग आज इस केस से सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक समझा पेशेंट का बैकग्राउंड? जी मैम। जी मैम। हाँ, अभी थोड़ा सा बोला करो, नहीं तो फिर क्या होता है, मुझे लगता है मैं अकेली बात करती हूँ। अभी केस टेकिंग प्रॉपर। फक्त डोकं दुखतं, कुठं दुखतं जास्त? फक्त डोकं दुखतं, कुठं दुखतं जास्त? असं समोरून दुखतं, असं इथं इथं नाही दुखत आहे, हे असं इथं दुखतं असं. काय अडचण वाटते त्याची? अडचण तर मला असं त्याचं लक्ष त्याच्यात जातं ना. हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने बोला सिर्फ सर दर्द हो रहा है, क्या बोल रही है, हाँ मुझे सिर्फ सर दर्द हो रहा है। और मैंने बोला इसकी वजह से क्या अड़चन है आपको, तो ये बोल रहे अड़चन ये है कि मेरा पूरा ध्यान उसी पे जा रहा है ना अभी। असं थांबतं परत थोडा वेळ सुरू होतं, परत थांबतं, मग ते लक्ष त्याच्याकडे जातं. तो ये क्या हो रहा है ना, रुकता है फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होता है पेन पेन करना, रुकता है फिर से स्टार्ट होता है, ऐसे ही चालू ही रह रहा है। असं म्हणून म्हटलं विचारते करते काल मला टॉयलेटला नक्की 25 गेलं असं। हाँ, तो मैंने सोचा कि फिर आपको पूछती हूँ ऐसा। और कल क्या हुआ ना, मुझे टॉयलेट को 20-25 बार हुआ है। ये जब पेशेंट ऐसे मुझे बोलता है ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। टॉयलेट मतलब सू मीन्स सू या शी, मतलब पॉटी है या सुसुई, मुझे समझ में नहीं आता बहुत बार। मुझे लगा ये पॉटी काय बोल रही ऐसे। बापरे, हो पण झाली का? हो, कशी झाली? पातळ होती? शिलाच ना? नाही, सुला 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 20-25 वेळ जायला लागलं. हो, खाली कमीत कमी 25 वेळा गेले मी सकाळ. मैम वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो यस मैम। मैम। अरे यस मैम। अचानक से वो स्विच ऑफ सब बंद हो गया, इन्वर्टर वगैरह सब बंद हो गए, फिर से रिस्टार्ट हो गया। ठीक है चलो 1-2 मिनट रुकते हैं। मोबाइल से क्या होता है ना, इको होता है मेरे को। लेकिन यहाँ तक केस समझा ना। अभी वो गांव से आई है, हेडेक का प्रॉब्लम है, उनका मानना है कि मेरा वहीं पे ध्यान जाता है बस।
और उनको नहीं है मैम। मैं ये पूछ रही थी कि यूट्यूब पे मैं जो वीडियो डालती हूँ कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि सिर्फ देखते हैं? नहीं मैम, सब्सक्राइब भी क्या? सब्सक्राइब भी किया है। नहीं, सब्सक्राइब किया है मैम। मैंने हाँ, भी तभी किया है। तो तभी नेक्स्ट वीडियो दिखेंगे आप लोगों को, मतलब वो नोटिफिकेशन आता है ना फिर, क्योंकि व्यूज ज्यादा है ना, फिर वो सब्सक्राइब किया तो फिर नोटिफिकेशन आएंगे उसके कि चलो आ गया ये। फक्त डोकं दुखतं. अडचण काही मला असं त्याचं पण लक्ष त्याच्यात होतं ना. असं थांबतं परत थोडा वेळ सुरू होतं परत थांबतं मग ते लक्ष त्याच्याकडे जाते. आता होते हा नाही सुला हा सुला सुला 20-25 वर्ष जायला लागलं. हो काल कमीत कमी 25 वेळा गेले मी. सकाळपासून उठली तशी संध्याकाळ रात्री. ऐसा नहीं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कम से कम 20 से 25 बार गए मैं, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे. होते मला जास्त वेळा जावं लागतं मला. हाँ, त्याचं मला त्या दिवशी सांगितलं लक्षातच नाही तुम्हाला. तो मैंने बोला ऐसा आपको कभी होता नहीं क्या? तो बोल रहे नहीं होता है मुझे, लेकिन उस दिन मैं आपको बोलना भूल गई थी. पण कालचं मी अशी त्याच्याने थकले. हाँ, लेकिन कल क्या हुआ ना, इतने बार जाना पड़ा ना, तो उससे मैं थकी गई, ऐसा हुआ. इतने बार जाना पड़ा. एवढं गेले मग काही केलं का त्याच्यासाठी? नाही नाही ते काही नाही मी काहीच नाही करत असं काही. तो फिर मैंने बोला इसके लिए कुछ किया क्या? फिर वो क्या बोल रही, नहीं नहीं मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करती. नाही मला डोक्यासाठी फक्त असं. तो ये बोल रही है मुझे ना ऐसे सिर दर्द के लिए बस इतना, ऐसे बोल रही है. असं काय होतं काय तुम्हाला? तो मैंने बोला क्या मतलब, ये बोल रही मतलब ये ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे, करायला तयार नाही. वो समझ नहीं रहा है मुझे. 8 दिवसाचे काय औषध काय असं देतात मला डॉक्टरांनी गरम पुष्कळ दिलं घेऊन पण मी एकही गोळी घेतली का बड़ा? नाही आता होमिओपॅथी घ्यायचंच. तो वो क्या बोले कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी गोलियां लिख के दी, लेकिन मैंने लिया ही नहीं कुछ भी, एक भी गोली. तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोल रहे नहीं ले, मतलब होम्योपैथी मतलब होम्योपैथी. मैंने जब होम्योपैथी स्टार्ट किया तो मैं अभी होम्योपैथी लूंगी इसके लिए भी. एक्चुअली क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में नहीं है, मैंने थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग शुरू किया. ये इनका सिर दर्द जब हुआ था, ये दूसरे जीपी प्रैक्टिशनर है उनके पास गए थे. उन्होंने सोचा कि बीपी चेक कर ली तो इतना सिर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल था. डॉक्टर ने बोला कि ये गोलियां ले लो, तो उन्होंने गोलियां दी थी उनको, लेकिन उन्होंने वो गोलियां नहीं ली. ऐसा है. बीपी चेक करायचं त्या दिले म्हटलं बीपी नॉर्मल कशाला दिले त्यांचं काम द्यायचं. तो मैंने सोचा कि ठीक है बीपी नॉर्मल तो फिर क्यों लेने का, लेकिन उनका काम है अभी लिख के देना, तो उन्होंने दिया, लेकिन मैंने नहीं लिया मेडिसिन. पण मी नाही घेतलं मेडिकल. मग ती छोटे डब्यातली गोळी घेतली होती का तुम्हाला दिलेली? प्रवासात ना. हा नाही, आता समजा वगैरे नाही ती प्रवासात लागली नाही. तो मैंने बोला, अभी मैंने उनको बोला था ना कुछ भी हो जाए तो आप वो गोली लो. तो ये बोल रहे, मैंने पूछा तो आपको वो गोली लगी क्या आप जब गए थे अंडमान में गए थे? तो बोले 1-2 बार ही लगी मुझे, लेकिन आज नहीं ली मैंने. हाँ, लेकिन सिर्फ जाते वक्त एक बार लिया, उधर जाने के बाद मुझे कुछ ऐसे लगा ही नहीं कि मैं वो गोली लूं. मतलब लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम नहीं, वो इतना चल भी नहीं पाती थी. मेरे दवाखाने में आते वक्त भी वो इतना, मतलब पहली बार आए तो बहुत दर्द हो रहा था उनको, और वो उधर घूमने गई 15 दिन के बाद मेडिसिन देने के बाद. इतना मस्त होमिओपॅथी काम करता है. जाताना मी घेतली होती पाण्यात टाकून. हाँ, ती ठेवली होती म्हटलं ते इकडं आम्ही थंडीत ना थोडं तिकडे गरम होतं ना, तिथं त्रास नको व्हायला. तो ये बोल रही है मैंने जो सैक्लैक दिया था, तो ये बोल रही है कि मैंने क्या किया था, मैंने पहले ले लिया. मैंने सोचा कि यहाँ पे
ठंडी और अंडमान जब जाऊंगी वहां पे गर्मी रहेगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं पहले मैं गोली ले लेती हूँ, तो मैं पहले ही वो पानी में डाल के ले लिया था। मैंने बोला था बॉटल में डाल के रखो और पी लो। सुरुवातीला 2 दिवस घेतली मग नंतर काही गरज भासली नाही मला. छान आणि आल्यावरच हे झालं. हा मस्त झालं. हाँ, तो मैंने ये क्या बोले कि 2 ही दिन लिया, फिर बाद में मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मेडिसिन लेने की जरूरत है। मैंने बाद में वो लिया ही नहीं। मैंने बोला बढ़िया। फक्त ते डोक्याचंच असं काय विष काहीच कळायला तयार नाही असं. लेकिन बस इतना ही है कि मुझे ना ये हेडेक का क्या है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या है ये। बरं झोपही झाली माझी. झोपून घेतली पूर्णाची पण तरी मुझे तुम्हाला समझाना भाव है कशामुळे हो रही है। तो बोल रहे मतलब नींद भी मैंने अच्छे से ली है, फिर भी ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बोला मतलब आपको ऐसे हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना ये किस चीज से हो रहा है। बोल रहे हाँ। माझं डोकं दुखतच नाही म्हणजे. हाँ तो ये क्या बोल रही, मेरा सिर दर्द होता ही नहीं कभी ऐसे, कधी डोकं नाही दुखत। मग काय अडचण यायला लागली आता डोकं दुखत। तो मैंने बोला अभी आपका ये सिर दर्द हो रहा है, इसकी वजह से फिर क्या अड़चन आ रही है अभी आपको। मलाच काही कळत नाही. मला मी नंतर मला वाटलं होतं हाँ तो ये हंस रही है और बोल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था तिकडे एसी मध्ये म्हणजे फ्लाईटचं 2दाच म्हणजे जाताना एसी येताना परत 2दा फ्लाईट बदलली आम्ही. आणि तिथं गाड्या ते ठरलं ते पण एसी गाड्या. रूम मध्ये आल्यावर फॅन चालूच होतं म्हणजे गर्मी होते म्हणून. तो हम लोग जब गए थे जाते वक्त एसी, फ्लाइट में आते वक्त एसी था, जो गाड़ियों में घूमते थे वहां पे भी एसी था, जिस जगह पर रुके थे वहां पे फैन था। आणि त्याच्यामुळे आम्ही ते इथं थांबलो तरी एरोड्रमला तर तिथे एसी म्हणजे आतमध्ये. आणि येताना परत एसी गाडीतच आली नाही. त्याच्यामुळे मला वाटलं एवढं एसी झालं म्हणून आपल्याला एवढं डोकं दुखतं. तो ये बोल रहे कि मुझे ऐसे लगा कि बस इतना एसी एसी हो गया ना, इसकी वजह से हुआ होगा मुझे ऐसा। मी तसं ऑब्झर्व केलं. म्हटलं जर राहील 1 दिवस 2 दिवस. पण मला काल सहन झालं. मग मी कोमलला फोन केला म्हटलं मला दवाखान्यात जायचं. तो मुझे क्या लगा 1-2 दिन मैंने सहन किया, लेकिन मुझे सहन ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला मेरी बेटी को कि मुझे दवाखाने में लेके चला गई, बीपी चेक कर लेते। बीपी चेक करते म्हटलं. परत मला लग्नाला जायचंय परवा दिवशी. अभी उनको शादी में जाना है किसी। असं कधी कधी कोणाशी बोलण्यात लक्ष लागत नाही ते असं. मैंने मेडिसिन दे दिया और अभी ये बोल रही कि कभी कभी ऐसे लगता है कोई बोलता है तो उधर भी मेरा ध्यान नहीं जाता है, डोकं दुखतं. पूरा ध्यान सिर दर्द हेडेक पे ही रहता है। मोठ्या डब्याचा शेकाशेक ठेवा, छोटे डब्याचे 2-3 दिवस पहले छोटे ना पहले। तो मैं बोल रही थी कि जो बड़ी जो डब्बी वैसे ही चालू रखो, ऐसे बोला। ओके चलो बोलो अभी बोलो। वेलकम प्रवीण सर। गुड आफ्टरनून मैम. थैंक यू. चलो बोलो, केस समझा ना सब लोगों को। 3 बज गए, फटाफट बोलो, 10 मिनट में होना चाहिए पूरा केस का। मैम मुझे ना इसमें 2 रूब्रिक बहुत प्रोमिनेंट लगे. एक तो एंजाइटी इन डार्क और डिलीरियम लुक्ड इन 6 पॉइंट. और मैम दोनों रूब्रिक में एक सिंगल मेडिसिन स्ट्रेम आ रही है. एंजाइटी डार्क और मुझे दूसरा क्या? नहीं दूसरा रूब्रिक सर क्या? डिलीरियम लुक्ड इन 1 पॉइंट. ओके ओके हाँ, तो मेरा स्ट्रेम आ रहा है मैम. स्ट्रेम सिंगल. ओके, दूसरा कोई? बढ़िया. दूसरा बोलो. बस हो गया, कुछ समझा नहीं केस में? मैम मेरा भी
ऐसा ही आ रहा है कि ये जो लेडी है ये बहुत कॉशियस है, मतलब कहीं पे जाना है इसको तो उसके लिए ये पहले से ही दवा लेके, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हम्म। तो पहले से ही दवा ले लिया या फिर हम्म। लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये कॉशियस लगा मुझे। हम्म। और उसको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। हम्म। तो ये एंजाइटी डार्क लिया मैंने। ओके। और मतलब वो जो बोला कि मेरा ध्यान हर वक्त यहीं पे रहता है, तो ये डेलीरियम स्टेट तो नहीं लगा, लेकिन सर ने जो बोला वो भी सही है कि लुक एट वन पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, हम्म। की यहाँ पे ही इसका ध्यान है। तो ये वो रूब्रिक लेने से तो स्ट्रेम आ रहा है, लेकिन अगर वो रूब्रिक नहीं लिया तो 4 मेडिसिन है, हम्म। पाल्सेटिला, स्ट्रेमोनियन, कैलकेरिया और नेस्ट्रम्यूर। ओके। मतलब सिर्फ कॉशियस एंड एंजाइटी डार्क। 2 रूब्रिक लगाने के बाद। हाँ मैम। हाँ बराबर, 4 ही रेमेडीज है। ओके। तो मुझे लग रहा है कि केस को आप एक बार समराइज कर देंगे तो फिर अच्छे से हम ये ले पाएंगे। चलो, ये जो केस है ये मेरे पास आई है, मतलब ये केस पहली से मेरे पास उनकी ट्रीटमेंट चालू है लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए। तो फिर मैंने उनको एक मेडिसिन दिया, उससे उनको अच्छा फर्क गिरा है। लेकिन बाद में उनको अभी टूर के लिए जाना था, अंडमान में वो घूमने के लिए जा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने क्या बोला कि मुझे मेडिसिन दे के रखो कि मुझे अगर कुछ तकलीफ हुई तो फिर मैं वही मेडिसिन ले लूंगी। तो मैंने उनको सेटलैक दे के रखा था, उनके पास था हाफ ड्रम सेटलैक। मैंने बोला था वो ले लो, कुछ भी तकलीफ हुई आपको, सर्दी खांसी पैर दुख रहे कुछ भी हो तो आप सेटलैक ले लो ऐसा। तो फिर वो लेके गई। वहां से आने के बाद वो मेरे पास अभी आए फिर से, तो उनको है ना हेडेक हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है इससे? तो ये बोल रहे कि मेरा पूरा ध्यान वहीं पे जाता है ना, उसी हेडेक पे जा रहा है। तो कोई बात कर रहा है फिर भी मेरा ध्यान किधर नहीं है, पूरा ध्यान उसी पे जा रहा है। ओके, तो ठीक। मैंने और उन्होंने एक बोला कि कल क्या हुआ ना, मुझे 20 से 25 बार है ना यूरिनेशन हुआ है, और वो जो यूरिनेशन हुआ है उसकी वजह से फिर मुझे वीकनेस भी आया है। मैं बोला पहले भी आपको तकलीफ थी क्या? तो बोली हाँ, मैं आपको भूलना मीन्स आपको बोलना भूल गई लास्ट टाइम जब केस टेकिंग किया कि मुझे बार बार जाना पड़ता है, लेकिन कल मुझे ज्यादा हुआ और मुझे वीकनेस भी आया उसकी वजह से। तो फिर मैंने बोला क्या मीन्स क्या लगता है आपको ये हेडेक की वजह से? तो ये बोल रहे हैं कि मतलब ये खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे जो हेडेक हो रहा है ना, तो क्या हुआ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना ये क्यों हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है मुझे हेडेक ऐसे। तो फिर बाद में बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो मेरी मेरी नींद भी पूरी हो गई, ऐसे बोल रही मेरी नींद भी पूरी हो गई लेकिन मेरा हेडेक हो ही रहा है। और क्या हुआ ना कि जब हम लोग यहाँ से गए तो फ्लाइट में जाते वक्त आते वक्त दोनों टाइम एसी था। और जब हम लोग वहां पे जो गाड़ी में घूमे, मतलब वो जो बसेस में घूमे थे, तो वहां पे भी उनको पूरा एसी था। जो रूम में जाते थे तो उधर भी उनका ये था कि फैन चालू ही रहता था क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा थी। और मैंने बोला कि आपको जो मैंने साइक्लिक देख के रखा था वो कितनी बार लेना पड़ा आपको? तो बोली नहीं मुझे तो इतना लेना ही नहीं पड़ा, लेकिन मैंने क्या किया था, यहाँ से भी जब निकली थी तब मैंने एक बोतल में डाल के लिया था वो पानी, क्योंकि क्या है ना कि हमारे यहाँ ठंडी है और उधर गर्मी है। तो मैंने वो पानी में डाला और ले लिया था, और मैं वो पानी बस 2 ही दिन ही पिया, मुझे ऐसी जरूरत नहीं लगी उसकी, तो इसलिए मैंने वो पानी पिया ही नहीं। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हेडेक क्यों हो रहा है। हालांकि फिर पहले 2 दिन तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक है होता होगा, फिर मैंने कुछ लिया नहीं। और लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि नहीं नहीं, मैंने मेरे बेटी को बोला कि नहीं मुझे ज्यादा हो रहा है अभी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे हम लोग बीपी चेक करके आएंगे। तो मेरी बेटी मुझे लेके गई डॉक्टर के पास, बीपी चेक किया तो बीपी भी नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने भी मुझे मेडिसिन लिख के दी है बहुत सारी, लेकिन मैंने वो नहीं ली। तो मैंने बोला आपने क्यों नहीं ली मेडिसिन? तो ये बोल रही क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब बीपी नॉर्मल है तो मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। वैसे भी मैं एलोपैथी ज्यादा खाती नहीं हूँ, और हम लोगों की अगर होम्योपैथी की ट्रीटमेंट चालू ही है
तो हम लोग उसके लिए भी होम्योपैथी लेंगे ना, उसके लिए फिर क्यों क्यों एलोपैथी लेने की। चलो ये केस है। हाँ मैम, तो ये तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो गया ना। ओके हाँ, तो इसमें से नेट्रेम्यूर आ रहा है मैम। ओके ठीक है, चलो और बोलो। यस मैम, मेरा भी नाइट्रोम्यूरी आ रहा है। मैंने भी वो एंजाइटी डार्क लिया क्योंकि पेशेंट डार्क में तो है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है क्योंकि पेशेंट जो अभी बोला ना कि अभी बीपी बढ़ा ही नहीं तो क्यों मेडिसिन लूं मैं। और एक्स्ट्रा वैगेंट एक रूब्रिक लिया मेरा क्योंकि अभी आज ज्यादा ही बढ़ गया इसीलिए वो आए, तो एक तीनों लेके तो नाइट्रोम्यूर आ रहा है। ओके, तो मुझे एक बात ये भी पूछनी है आप लोगों को, ऐसे अगर होगा हमारे पास कोई केस चल रही है और फिर से हमारे पास अगर पेशेंट आया, तो हमें वही पहली मेडिसिन रिपीट करनी है कि दूसरी देनी? पहले वही रिपीट करके देखना चाहिए, हम्म, फिर अगर ना हो तो फिर हम दूसरा सोचेंगे। ओके। बाकी के लोग, सब लोगों को ऐसे ही लगता है? अगर पेशेंट का कंसर्न फर्स्ट रेमेडी दिया और अडेप्टेशन जो था वही अगर सेम है, सेम रूब्रिक्स है, तो रिपीट करेंगे, नहीं तो चेंज करेंगे ना एक्यूट वाला। परफेक्ट, यस यस यस, यही करना है हमें। अगर हमें ऐसे लगे परफेक्ट में कि अडेप्टेशन चेंज हुआ ना, तो फिर रेमेडी चेंज करो, एक्यूट में दूसरी लो, लेकिन पहला ही अडेप्टेशन रहे तो जैसे सर ने बोला कि हम लोग रिपीट करके देखेंगे, रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर फर्क नहीं गिरा तो दूसरी रेमेडी दो, अडेप्टेशन चेंज हुआ तो रेमेडी चेंज कर दो एक्यूट की। तो मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, मैं वैसे ही धकलती थी पेशेंट को, नहीं तो फिर बोलती ले लो एलोपैथी, ऐसे करती थी। लेकिन अभी मैं एक्यूट में दूसरी रेमेडी देती हूँ और फिर से शिफ्ट हो जाती हूँ हमारी जो पहली जो रेमेडी दी है हमारी प्रॉपर, वहां पे आ जाती हूँ। समझा? तो मैंने उसको अभी इस पेशेंट को पहले दूसरी रेमेडी दी है और अभी एक्यूट में मैंने दूसरी रेमेडी दी है। अभी अभी बोलो, अभी क्या रेमेडी दोगे? फटाफट बोलो, बहुत इजी केस है ये, बेसिक की केस है। और देवाशीष सर ने मुझे आज मैसेज डाला कि मुझे आज बेसिक का इतना इम्पोर्टेंस ये आज मुझे समझ में आ रहा है मैम। जब उनकी एक केस निकली बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी मैम, हाँ, तो बेसिक बेसिक सबको बहुत करना चाहिए। बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बेसिक के ज्यादा केस आते हैं हमारे पास, हम इसे देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े होम्योपैथ नहीं है, तो हमारे पास बेसिक के केस आने वाले, तो बेसिक बहुत पक्के होने चाहिए हमारे। कॉमन रेमेडी जो है उनके अलग अलग शेड्स जो होते हैं ना, वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो बेसिक नहीं होते ना सब। तो रेयर के पीछे मत भागो, बेसिक पक्के करो रेमेडीज। जो दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने पेन किलर दिया था ना उसे, हाँ, पेन बीपी तो किलर है ही ही दिया नहीं। होगा। हाँ, पेन किलर ही दिया होगा, लेकिन उसने लाया ही नहीं मेडिसिन, ऐसे बोली ना वो। हाँ, बट व्हाई शी फील्स हेडेक इज ओनली ड्यू टू रेस्ट बीपी, इसलिए मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं लगा। हम्म, ही जस्ट अज्यूम कि हेडेक सिर्फ बीपी बढ़ने से होता है। यस मैम, मतलब परफेक्ट में। हाँ, मतलब इसे लगता है मुझे ज्यादा समझता है डॉक्टर से। ओके, टोन भी सुनो पेशेंट का आप थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, मुझे टोन ज्यादा थोड़ा समझ हॉटी नहीं, इससे नहीं नहीं, हॉटी हॉटी नहीं वाला है, लगा थोड़ा। नहीं नहीं हॉटी नहीं है। हॉटी लगा आपको? हॉटी नहीं, हॉटी मतलब शी नोज बेटर ऐसा वाला लगा। हाँ हाँ, ये हो सकता ये है। नहीं है, वो नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। को खुद को तो आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे जो दे रहे वो भी नहीं चाहिए सॉल्यूशन। वो डॉक्टर ने दिया ना उसको खुद तो भी, हाँ, शी डिडंट टेक इट। बराबर है, नहीं लिया उसने। इस वक्त मुझे ज्यादा समझता है। ओके, मैडम मेडिसिन क्या आपके लग रहा है? पास हाँ, मैम वो मनीषा आप में। पहले गई एलोपैथ के पास में, वहां पे उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया और उसने दवाई नहीं ली और आई आप ही के पास में, तो मैम इसको रिलीजियस अफेक्शन ले सकते हैं? रिलीजियस अफेक्शन?
नहीं, ऐसा नहीं ले सकते, पहले ही नहीं जाती ना फिर वो। बीपी क्या, होम्योपैथ भी बीपी चेक करते हैं। हम्म, तो रिलीजियस फिर वाला वो बीपी वहां चेक पर, करने के लिए भी होम्योपैथ के पास ही आएगा ना। हाँ तो मैम वो गई क्यों वहां पर वही तो एलोपैथ के पास सोचना है में ना क्यों गई? हमें, डायरेक्टली आपके पास में आना चाहिए था उसको। वही तो सोचना है ना हमें, इवेल्युएशन करना है ना पेशेंट को। हम्म, ये भी तो हो सकता है कि मतलब फ्रिवुलस टाइप का रेमेडी होगा जो मतलब पहले एलोपैथी में गया, जो पहले पास में मिला, आसपास में मिला, वही वही ट्राई किया। फिर बाद हम्म, में पता चला कि ये तो नहीं हो रहा है, तो फिर हम्म, मैडम के पास चलो। ओके, ओके। लेकिन सर और फ्रिवोलस होता तो वो गोली ले लेती थी ना, नहीं ली ना उसने। और वो वाटर डोज लेके चली गई थी ना उसके साथ, उसने पहले भी पूछा ट्रैवल से पहले, तो ये फ्रिवोलस कैसे लेंगे फिर से? बराबर है, आपने ही बोला था ना सर कॉशियस है वो। हाँ हाँ, सॉरी, कॉशियस तो है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब रीजनिंग क्यों, हाँ बोलिए ना सर। ये जो बिहेवियर है, इसको एनालाइज करना है तो हाँ रेमेडी करना आएगा। ही पड़ेगा ना हमें, हाँ हमें करना, इतनी केस है ना। और फॉलोअप तो आप, मैंने जो यहाँ पे मेडिसिन का एक डोज दिया और उनको बोला घर में जाने के बाद एक डोज ले लो, और उसके बाद मुझे 6 के बाद कॉल करो, और 6 बजे के बाद कॉल करने के बाद मैं बताऊंगी कि मेडिसिन आपको लेना है कि नहीं लेना है। मुझे लगा कि अगर थोड़ा फर्क होगा तो फिर मैं मतलब ठीक, अगर नहीं लगा है तो फिर मैं बोलूंगी कि वाटर डोज ले लो। उन्होंने शाम में बहुत अच्छे से फॉलो किया और आज आए थे, फिर आज आए थे, इसलिए मैंने किस डाली कि आज आए ना तो आज का भी रिकॉर्डिंग होगा, ऑडियो ऑडियो ही होगा, वो भी वीडियो में कैमरा लगाना मुझे इतना कंटाला आता है। तो फिर उन्होंने बोला कि वो डब्बी तो मुझे अभी ढूंढी तो नहीं मिली, मैं नहीं लेके आई हूँ, लेकिन उस दिन के बाद मुझे वो मेडिसिन लगा ही नहीं, जो लिया था ना वो एक डोज घर में जाने के बाद, उसके बाद उनको मेडिसिन लगा ही नहीं। रूटा क्यों लग रहा है मैडम को, शर्मा मैडम? और किसको क्या लग रहा है? स्ट्रेमोनियम, मैम लेकेसिस। हाँ, हाँ, आपको स्टेमोनियम लग रहा है कि ये पहले जिसको पास में देखा उसी को क्लीन किया, हाँ, तो इसलिए वो एलोपैथी पास में लगा होगा तो उसी से दवाई ले लिया। हम्म। तो आपको तो स्ट्रेमोनियम पहले भी बोला ना आपने, स्ट्रेमोनियम। हाँ मैम। और किसी को कुछ बोलना है, बोलो फटाफट। मैम डिल्यूजन इंजरी ले सकते हैं क्या? उसने बोला कि एसी चालू था, फैन भी चालू था वहां पे। ये ले सकते हैं ना, ओके, ले सकते हैं ना। तो फिर तो स्ट्रेम ही आएगा। हाँ, इंजुरी हो रही ना उसको। ओके, स्ट्रेम। हाँ बोलो। मैम, हाँ हम्म, मैंने भी डिल्यूजन, इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड, एक्स्ट्रावेगेंस और एंजाइटी डार्क इन, तो फिर स्ट्रैम ही आ रहा है। ओके। और चलो आज बेसिक 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 की ये लगने वाली, मतलब क्या बोलते हैं, कस लगना। बेसिक क्या रिवीजन किस किसने नहीं किया नहीं ये समझेगा अभी। बेसिक के सब वीडियो वैसे ही रखती हूँ मैं, इसलिए कि वो रिवीजन करनी है, क्योंकि मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मैं खुद भी कभी जाके देखती हूँ बेसिक की वीडियोस, मैंने क्या पढ़ा ये भी भूल जाती हूँ। क्लिंगिंग वाला जेल सीमेम लग रहा है, ओके। और बेलाडोना भी लग रहा है, ओके। और स्ट्रेमोनियम, फॉस्फोरस। अश्विनी को फॉस्फोरस क्यों लगा, अश्विनी? मैम मैंने बाद में ये रुब्रिक ली ना, डिल्यूजन इंजुरी और एंजाइटी डार्क। एंजाइटी डार्क तो मुझे फिक्स ही लगा, तो ये दो रुब्रिक लेके ना एक फॉस्फोरस ट्राइम रस्टॉक्स आ रहा है। फॉस्फोरस इसीलिए लगा ना क्योंकि पेशेंट पहले वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, एक तो आपके पास पहले ही ट्रीटमेंट चालू था, तो एक फॉस्फोरस थोड़ा एक हिपोक्रेसी भी रहती है ना उसकी, वो बाकी जगह पे जाके आते फिर बाद में आता है ना, तो मुझे वो लगा कि शायद
ये भी हो सकता है बराबर, फॉस्फोरस। गुड थॉट, ऐसे भी सोचना चाहिए। हमारे केस में कोर क्या है ना, ये पकड़ो पहले, हमें वो इवेल्यूटी करना पड़ेगा। आगे क्या है केस में देखना पड़ेगा। रुको मैं अभी आगे क्या है देखती हूँ। चलो, मेडिसिन दिया है मैंने, आगे देखते क्या है। पहिले छोटे म्हणजे किती दिवस तुमची आता डोकं थांबलं तर काय हा करायचं? बरं. मग ती परत त्याच्याची जी एक कलर असते तशीच घेते ती पोपटी कलरचीच दिलेली आहे वाटतं पाण्यात टाकून घ्यायला. ती मग नको घेतच नाही सध्या तरी. ती वो मीन्स वो पैरेट ग्रीन का वो जो कलर बोल रही ना, वो सैक्लेक है उसका। तो मैं अभी बोल रही हूँ कि पहला जो मेडिसिन था, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन केस टेकिंग लेके जो दिया था, वो मेडिसिन बंद करने के लिए, वो मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं हेडेक के लिए कितने दिन लेना है, मैंने बोला हेडेक स्टॉप हुआ तो ये मेडिसिन बंद करने का है, और अभी सिर्फ सैक्लेक चालू रखो, बड़ा वाला। कुछ नहीं शायद से आगे। मग काय ते करते ना मला माझी ना ते करते ना मला मग काय ते कर माझं ठरवलं आता काही दुसरं घ्यायचे आपल्याला दुसरं काहीच घ्यायचं नाही. मग काय माझं ठरवलं आता काही दुसरं घ्यायचे आपल्याला दुसरं काहीच घ्यायचं नाही. तो ये अभी बोल रहे हैं मैंने ऐसे पक्का ये डिसीजन लिया है कि अभी मेरा कुछ भी मिस हो जाए, मुझे कुछ भी पेन हुआ, कुछ भी हुआ, तो मुझे सिर्फ होम्योपैथी लेनी है ऐसे। मग काय ते करते ना मला माझी ना तो फिर मुझे भी समझ में आता है ना मेरा क्या चल रहा है ऐसे। आणि अशी मी ॲलोपॅथी जास्त घेतच नाही मॅडम. मग ते बरं पडतं ना आपल्याला याच्यावर फोकस आता याच्यावर ठेवायचं म्हणजे ते ताण नाही राहणार मला. हाँ, फोकस यही पे रखने का आयुष्यभर होम्योपैथी। थोडस तीनशे दिशे असं रिलॅक्स झाले. देखो उसी में फॉलो चलो, मुझे तो पता ही नहीं था क्या है, लेकिन ये मैंने बोला मेडिसिन दिया, बातें की, और फिर मैंने बोला कि अभी क्या लग रहा है आपको, तो चालू चालू में ही बोल रही मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब रिलैक्स लग रहा है। देखो हम लोग फिक्स हो गए मेरे अभी, ठीक है, परफेक्ट मेडिसिन दिया है मैंने। असं डोकं असं आलं होतं तेव्हा पण असं डोकंच होतं. मी तू कोमल तेच म्हणलं आता तू घरी जा, आता काहीच नको मला, काही माझी बाहेरची कामं करायला नसतील तुम्हाला आता घरीच होतो. तो अभी मैं घर पे, मैंने बोला घर पे चल तू, मैं मुझे अब घर, मुझे हेडेक हो रहा है, तो अभी मुझे बहुत मीन्स उसको रिलैक्स रख रहा है पेशेंट को, और हेडेक भी ऐसे कम लग रहा है। चलो ये फॉलोअप था उसमें, और शाम का फॉलोअप मैं बाद में बताती हूँ। तो चलो, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्यों नहीं बोला मनीषा मैम ने, है क्या मनीषा मैम गई? नहीं। चलो भाई भाई समझा क्या केस का? नहीं समझ आ रहा है अच्छा, पहली बात तो है ना, बोल दू रेमेडी। मैम रेमेडी आया नहीं क्या? हाँ नहीं, मैं बोलूं क्या ग्रुप में, क्या आया है ना? ठीक है बोल दीजिए। आया है ग्रुप में, आया है मेडिसिन। नहीं किसी को और कुछ बोलना है क्या तो बोलो। तो ये जो पेशेंट है ना, इसको मैंने मुझे क्या लगा ना कि देखो ये पेशेंट ने क्या बोला, जाने से पहले उसने मेडिसिन ले लिया, बराबर, मतलब इसको क्या लगता था कि इधर गर्मी है, उधर गर्मी है, इधर ठंडा है, तो फिर इसको इंजुरी का डर तो पक्का है, जो सब लोगों ने अच्छे से लिया है। और कॉशियस भी है ना पेशेंट। जी मैम।
पहला तो पेशेंट कॉशियस है, ये तो पक्का है। दूसरा ये है कि इसको इंजुरी का डर तो पक्का है, मतलब उसे ऐसे लगता है कि इंजुरी की वजह से मुझे ये हुआ है, बराबर। हेडेक क्यों हो रहा है? इसको इंजुरी हुई थी ना? हाँ, इंजरी से हेडेक हो रहा है। और उसके उसके मतलब मैंने 2 ही रूब्रिक लिए थे, कॉशियस वगैरह तो आप लोगों ने लिया, मैंने 2 ही रूब्रिक लिए थे। उसका ये भी आप लोगों को चार्ट बताऊंगी कि मैंने कौन से रूब्रिक्स लिए थे। ये क्या बोल रही ना आप लोग, है ना, कहाँ पे गलती कर रही हो ना, कि ये जो एंजाइटी डार्क जो बोल रही है ना, यहाँ पे गलती हो रही है। एंजाइटी डार्क नहीं है, ये एक्चुअली इसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रही है कि मैंने नींद भी लिया फिर भी मुझे हो रहा है, एसी में गई थी शायद से उसके वजह से हो रहा है। ये ग्रुप कर रही है। हेलो, ये ग्रुपिंग है। आप लोग ग्रुपिंग कैसे भूल गए? हाँ, ऐसा भी लग रहा था कि हाँ क्यों हो रहा है, ये ज्यादा जोर दे रहा है इसमें। हाँ, मैंने तो नींद भी अच्छी से ली। हाँ, मैंने नींद अच्छी से ली, फिर मुझे क्यों हो रहा है ये? एंजाइटी डार्क वाला नहीं बोलेगा ना मेरी नींद अच्छी ली, एंजाइटी डार्क वाला बोलेगा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे समझने ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम लोग जब ये रेपर्टरी दिख रही है, हाँ मैम, दिख रहा है। जेस्चर मेक्स ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क भी लिया तो भी चलेगा। तो देखो, ऐसे 3 रूब्रिक्स लगाएंगे तो ये आता है। लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम है ना, कि ये क्या बोल रही है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको इंजुरी कौन सी इंजुरी का डर है, अभी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। इंजुरी बीइंग इंजर्ड, सराउंडिंग तो ये अल्जाइमर्स है। रुचिका मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने पहले भी बोला था, ये अल्जाइमर्स है। ये एसी की वजह से हुआ है, यहाँ ठंडा है उधर गर्म है, तो फिर मुझे इंजुरी ना भेजा। ये सराउंडिंग की इंजुरी का प्रॉब्लम है, इसको डार्क की इंजुरी नहीं है, स्ट्रेमलिन की इंजुरी नहीं है, ये सराउंडिंग की इंजुरी है। समझ आ रहा है ये? अभी आप लोग पॉइंट अगर करेंगे, डॉट अगर ये करके देखेंगे, तो पहले क्या किया उसने, सबसे पहले ये चेक कर लिया कि बाबा बीपी तो नहीं बढ़ा है ना, इतना सिर दर्द हो रहा है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है ये, उसने हायस को हमेशा ये डर रहता है अंदर ही अंदर कुछ होना जाए, ये हमेशा याद रखो। हायोसाइनस का अंदर ही अंदर कुछ होना जाए, ये डर हायोसाइनस को हमेशा रहता है। इसके लिए फिर वो क्या करता है ना कि चेक करके आएगा। उसने चेक किया, उसे समझा, नहीं अभी तो मेरा बीपी नहीं बढ़ा है, इसलिए मैं एलोपैथी की गोली नहीं लूंगी। अगर मेरा बीपी नहीं बढ़ा है तो दूसरी गोली लूंगी तो फिर से इंजुरी बैठ जाएगी मुझे। इससे बेहतर कि बाबा चलो सेफ एंड सेफर साइड होम्योपैथी ले लेते। समझा अभी हुआ हायोसाइनस, अभी समझ में आ रहा है पेशेंट? यस मैम। हम लोग जो इवेल्युएशन जो बोलते हैं ना, ये समझो कि इसको ये डर है पेशेंट को कि अंदर ही अंदर कुछ हो ना जाए। इसकी वजह से फिर ये पेशेंट है ना, पहले बीपी चेक करके आई कि बीपी तो ज्यादा बढ़ा नहीं है ना मेरा, अगर बीपी ज्यादा बढ़ा होगा तो अंदर अंदर कुछ होना जाए, इसलिए पहले बीपी चेक कर लेती हूँ। अगर बीपी नॉर्मल होगा तो फिर मैं होम्योपैथी की गोली सेफर साइड ले लेती हूँ। और क्या बोली, मैं ज्यादा होम्योपैथी एलोपैथी लेती नहीं मैडम। अगर हम लोग मेरी तो अगर होम्योपैथी की ट्रीटमेंट चालू तो क्यों मैं एलोपैथी लूं? एलोपैथी इसका मतलब ये होता है, हमें पेशेंट को समझना है। पेशेंट सब बातें हमें नहीं बोलने वाला है, हमें समझना है। एलोपैथी होम्योपैथी की टक्कर नहीं होना नहीं चाहिए, होना जाए। इसकी वजह से वो एलोपैथी होम्योपैथी मिक्स नहीं करते हायोसाइनस के पेशेंट। समझा क्यों मेरे पास आई फिर से? पहली होम्योपैथी चालू है, उसमें मैंने अगर एलोपैथी ली तो उसकी टक्कर हो जाएगी, उसका दूसरा ही कुछ होना जाए, फिर से इंजुरी ना बैठ जाए। क्लियर? जी मैम। यस मैम। ग्रुपिंग आप लोगों ने छोड़ा, ग्रुपिंग नहीं पकड़ा। बहुत बार का इसे केस सुना, और वो थ्रेड भी मैच हो रही है ना, वो डॉट्स भी ये हो रहे।
और आपने जो बहुत अच्छे से बोला है मनोहर सर ने, वो डेलीरियम लुक एट वन फिक्स्ड पॉइंट, ये भी रूब्रिक्स हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि सिर दर्द जो है ना उसी पे उसका ध्यान अटका हुआ है। मैंने नहीं लिया था, मैंने यही लिया था, ग्रुपिंग वाला एक रूब्रिक लिया था, और एक रूब्रिक लिया था। क्लियर हुआ या ऐसा ही है? यस मैम। मैम पूरा समअप नहीं कर पाया मैं उसको ना, पूरा नहीं जोड़ा मैंने। हाँ, आपने क्या किया? बना दिया हाँ, कोर मैंने पे रूब्रिक बना, हाँ कोर नहीं पकड़ा। यस मैम, कोर पकड़ना है हमें। यहाँ पे क्यों गया होगा पेशेंट वहां पे, एलोपैथी उसके साथ क्यों नहीं ले रहा है? तो ऐसे हमारे पास कौन सी रेमेडी है कि वो एक साथ एलोपैथी होम्योपैथी नहीं लेती है? क्योंकि हम लोग एक्यूट केस देख रहे हैं, तो इतना ज्यादा जगमगजमारी नहीं करने की, सिंपल सिंपल ही सोचो। क्योंकि पहले वो हुई है हमने, तो वो हमें पता है पेशेंट कैसी है क्या है। हाँ, ग्रुपिंग और सराउंडिंग का रूब्रिक लिया था मैंने, बस 2 रूब्रिक्स लिए थे, और मैंने ये समझा था, मतलब हायोसाइमस ट्रेमोनियम ये केसेस में तो हमें रूब्रिक्स अब तो लेनी नहीं, बस पेशेंट को समझो, पेशेंट को क्या डर है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये हमें समझ में आया, तो रूब्रिक्स लेने की गरज मिस वो ये नहीं पड़ती है, रूब्रिक्स की ये नहीं पड़ती हमें कि रूब्रिक्स कौन से लगाने हैं। बहुत इजी था। मैं आज का भी वो ढूंढूंगी, 1 मिनट। मैंने क्या किया है उसका, इवनिंग का जो कॉल था ना, मैं वो ढूंढा उसमें, वो बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैंने शाम को उनको बोला था ना, शाम के 6 बजे के बाद मुझे एक बार फिर से कॉल करो, क्योंकि मुझे ये देखना था कि मेडिसिन रिपीट करना है कि नहीं, या फिर वही मिस ठीक हुआ है कि नहीं। हेलो, इसलिए तो उन्होंने मुझे 6 बजे के बाद कॉल किया था। हाँ मॅडम, हाँ बोला ना. हा, ते गोळीसाठी म्हटलं होतं मी, तुम्ही छोटी कशी घ्यायची. हा बरं, काय वाटलं आता दिवसभर 2दा घेतलं, 1दा घेतलं ते औषध परत? हा, 1दा. हाँ हाँ, तो मैंने बोला क्या लगा आपको ये दिन भर, आपने एक बार लिया ना, मैंने इधर एक डोज दिया था, उनको अच्छा लगा था। ड्यूरिंग केस टेकिंग आपने देखा ना कि वो बोल रहे रिलैक्स रह गई, और जाते वक्त मैंने एक डोज दिया था, और उनको बोला था घर जाने के बाद एक डोज ले लो, मतलब 3 डोज दिए थे। हाँ बरं, काय वाटलं? मोठी बॉटल घेतलं, छोटी बॉटल एकदाच घ्यायला सांगितली होती ना मी. हाँ हाँ, मोटी बॉटल की 4 घ्यायला सांगितली, 4 घेतली. हाँ बरोबर. हाँ, तो उनका सैक्लैक जो था ना, मैंने बोला अभी इनको लगेगा कि फिर ये मिक्स हो जाएगा, मैंने बोला वो ले सैक्लैक मत लो, वो 4 बजे ले लो ऐसा। मग आता काय वाटलं तुम्हाला? डोकं कसं आहे? नाही दुखलं. किती वाटतंय बरं? म्हणजे बरं, म्हणजे नाही दुखलं, म्हणजे कमी झालं. तो ये बोल रहे, मैंने बोला क्या लगा, तो बोले नहीं अभी सिर तक नहीं लगा। मेरा कितना ठीक लग रहा है, तो बोल रहे ना के बराबर ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सिर दर्द हो ही नहीं रहा है, थोडंसं. हाँ, मामूली. बरं, बहुत किंचित मामूली, बहुत कम. मग आता तुम्हाला जर वाटलं दुखतं, तर फक्त ते छोट्या डब्बीतली एक गोळी जिभेवर घ्यायची, नाही त्याची मोठी डब्बी आहे ना, ती सकाळ दुपार संध्याकाळ 2-2 अशा गोळ्या घ्यायच्या. तो बड़ी डब्बी है, सुबह दोपहर को शाम को 2-2 ये सैक्लैक है, क्योंकि मुझे पैसे लेना था ना, तो छोटी डब्बे के पैसे नहीं देंगे वो, तो बड़ी वाली सैक्लैक भी दी थी, और छोटी वाली हाफ ड्रम में मैंने मेडिसिन दिया था। तो मैंने बोला था अगर सिर दर्द हुआ तो एक गोली जबान पर ले लो बस, नहीं तो फिर मत लो, लेकिन उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ी. मोठ्या. बरं. आणि छोटी हा कंटिन्यू घ्या ना. हाँ, तो वो बड़ी वाली मैंने खत्म करने के लिए दी थी. समझा फॉलो अप? तो बेसिक छोड़ो मत, एक्यूट केस में तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, क्योंकि एक्यूट में तो हमें वहीं पे टिके रहना पड़ लगता है. जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जेस्चर छोड़ो मत. बोलो, और किसी को कुछ नहीं समझा?
बहुत अच्छा केस। मैंने ऐसे ही बोला कि ठीक है आज पेशेंट आए तो कर लेते हैं। मुझे लगा आप सब लोग ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लेंगे केस, इसलिए ऐसे छोटे छोटे केसेस नहीं डालती हूँ मैं। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम जो पेशेंट ने वहाँ एलोपैथी नहीं लिया ना, उसने एलोपैथी ही लिया है, तो वहाँ फियर बिट्रेट हो सकते हैं फिर। हाँ वही तो बिहाइंड यही होता है ना, ये फियर बिट्रेड ही है ना, क्योंकि वो उनको क्या लग रहा है बीपी अंदर ही अंदर बढ़ना चाहे, एलोपैथी होम्योपैथी एक साथ लिया तो वो भी टक्कर ना हो जाए, ये फियर बिट्रेड है। जी यस मैम। हाँ ये फियर बिट्रेड है। उसको जानकारी चाहिए था इसलिए वो गया था। हाँ वो जानकारी तो उनको कुछ गड़बड़ तो नहीं कंफर्म है। करना था। यस सर, वो कंफर्म करना था उनको कि हाँ ये बीपी हाई है कि क्या है, मतलब ऐसे अगर बीपी हाई होगा तो उनको मेडिसिन लेना पड़ेगा ना, अगर बीपी हाई होगा अटैक आ जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत थॉट्स चलते फिर आयोसाइनस के दिमाग में। मैम थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। हाँ बोलिए ना सर। जैसे मैडम आपने बोला कि ये इन्होंने बीपी मतलब या तो ये आपके मतलब क्लिनिक से दूर रहते हैं क्या? पास ही रहते हैं। तो फिर मैम बीपी तो आप भी चेक कर सकते हो ना। हाँ जैसे वही तो मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वो ये थोड़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ वो क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, पहले जो डॉक्टर है उनकी जीपी वाली, देखो वो भी हाइसाइमस का है, जीपी वाला है ना वो अच्छे से चेक करेगा, क्योंकि वो हमेशा वहां पे जाते हैं। ट्रस्ट ट्रस्ट इशू बहुत रहती है हाइसाइमस को। मैं तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए मेडिसिन दे रही हूँ ना, मैं भी थोड़ी बीपी के लिए दूंगी। समझ आया सर? जी मैम जी जी। ये इनको क्या है कि मुझे जब भी बीपी का होगा कुछ प्रॉब्लम या फिर मुझे खांसी होगी कफ होगा तो मैं इनके पास जाती हूँ रेगुलर डॉक्टर के पास, उसे ज्यादा पता है ना। मेरे पास तो क्या लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए आती है। समझा ना यस अभी? मैम यस मैम यस। लेकिन वहां पे जाने के बाद समझा बीपी तो नॉर्मल है, वहां की गोली तो नहीं लेनी है अभी। अभी वहां की गोली ली है और होम्योपैथी भी चालू है, तो फिर मेरे पास आए। ये सब इवेल्यूशन है, हमें पता नहीं, ये सब इवेल्यूशन होता है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था बीच में, मैं आज का फॉलो ढूंढ रही हूँ, बोलो। हेलो मैम। ये जो फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड और फियर बिट्रेड के से थोड़े सेम रहते, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मैम। फियर बिट्रेड में ये ऐसे होता है कि उसे कुछ हो ना जाए, धोखा हो ना जाए, इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए। धोखे से बोलते हैं ना हम लोग, धोखे से अगर बीपी बढ़ा तो मुझे अटैक आ जाएगा, वो धोखा रहेगा ना, हमारी बॉडी हमारे साथ धोखा करेगी, अंदर ही अंदर मेरा बीपी बढ़ाती जाएगी और अचानक से मुझे अटैक आ जाएगा। ये फियर बिट्रेड है। और दूसरा क्या बोले? फियर इंजुरी। फियर इंजुरी, इंजुरी कौन सी भी चीज की हो सकती है। इंजुरी का मतलब ये है कि मेरे हेल्थ, मतलब ये कंटिन्यूशन में जो चीज चल रही है मेरे, मतलब हेल्थ बोलो कुछ भी, तो वो ब्रेक हो जाएगी, वो होता है इंजुरी। क्लियर? यस मैम। एक मिनट, मेरा आज का फॉलो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है ये? चलो, लेकिन आपको तो ये तो समझ में आया ना अभी कि वो फॉलो अच्छा लगा उनको। वो डब्बी तो उन्होंने लाई ही नहीं है एसएमएस, वो बोली कि कहाँ पे रखी वो भी मुझे अभी याद नहीं, मिली नहीं मतलब वो। और किसी का कोई डाउट? फ्राइडे सेशन की केस डाली है, आप लोग क्या करते हो एकदम टाइम पे फिर ये कर देते हो, रजिस्टर करते हो, फिर केस भी देख के नहीं होती है, ये सब प्रॉब्लम होता है ना। तो थोड़ा सा जल्दी रजिस्टर किया करो, फिर क्या होता है केस अच्छे जब हम लोग सुनते तभी हम लोगों को याद रहती है, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं क्या किया है।
रेप्लिकेट नहीं होता है ना। बाहेरची औषधं वगैरे नहीं, तेच टेस्ट द्यायला नहीं। हाँ, ये आज का फॉलोअप मिला। देखो मैंने फिर से उनको पूछा आज कि आपने बाहर का कुछ मेडिसिन लिया था, तो बोले नहीं बिल्कुल कुछ नहीं लिया था। देखो त्याला परत बाहेरची औषधं वगैरे नहीं, खायला टेस्ट लागतात. नहीं। ह्यानीच कमी झालं ना. सचिन से लिया। ठीक आहे. आता हे गोळ्या संपल्यात का मोठ्या? तो ये आज का फॉलोअप था। चलो फ्राइडे सेशन है, रजिस्ट्रेशन करो, आज ही करो। मैंने केस ऑलरेडी डाल रखी है। अगर अच्छे से फॉलोअप मीन्स वो एनालिसिस इवोल्यूशन अच्छे से डालेंगे आप सब लोग, तो मैं और एक केस डालने वाली फ्राइडे सेशन में। वो केस भी ऐसी ही थी। हाँ, वो मीन्स उस केस में भी मेरे पास वो 4 साल पहले आई थी, उस वक्त की रेमेडी अलग थी, आज की रेमेडी अलग है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बढ़िया है। उसके जो थॉट्स जो आते थे या फिर जिसके लिए वो आई थी, मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी पेशेंट को ही समझ, वेट लॉस के लिए जो पेशेंट आते हैं ना, तो उनका क्या पकड़ना है ना कोर, ये हमें समझना होता है। तो ये हम लोग फ्राइडे सेशन में लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करो और आ जाओ और बढ़िया से पढ़ो और बेसिक को छोड़ो मत। बेसिकली इसलिए मैंने ये सेशन लिया था आज का कि बेसिक मत छोड़ो, क्योंकि बेसिक से ही बहुत सारे केसेस हमारे निकलते हैं। बहुत बार कैसे देखना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, केस ले लो मतलब लंबी चौड़ी केस ले लो और हम लोग घूमते रहते और मेडिसिन बहुत आसान होता है। हम लोग बड़े बड़े मेडिसिन मीन्स हमारे दिमाग में चलते, लेकिन मेडिसिन बहुत इजी होता है। तो चले, ठोंबरे सरांचं काय चाललंय सर बऱ्याच दिवसांनी? हो खूप दिवसांनी आपलं हे